केविन स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। देर हो रही थी इसलिए उसने घर जाने के लिए सोचा। रास्ते में उसने किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुना। आवाज़ एक रूम से आ रही थी। जब केविन ने दरवाज़ा खोला तो उसने रेयान को कमरे के अंदर पाया। केविन ने बोला, किसने आपको यहाँ बंद कर दिया था? रेयान ने बोला, मुझे नहीं पता, मैं कॉफ़ी टी एरिया में कुछ खाने के लिए गया था, लेकिन कॉफ़ी टी एरिया बंद था। तभी किसी ने मेरे सिर पर एक बैग डाला और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। केविन ने बोला, हाँ ठीक है, कल हमें पता चलेगा कि यह आपके साथ किसने किया। अगले दिन केविन और रेयान अपने दोस्तों से सवाल करते हैं। पहले उन्होंने पीटर से पूछा। पीटर ने बोला, मैं कमरे में अपना होमवर्क पूरा कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। फिर उसने अनन्या से पूछा तो अनन्या ने बोली, मैं पीटर के साथ थी और जल्द ही घर चली गई। फिर उसने जैक से पूछा तो जैक ने बताया, मैं बीमार था और कल स्कूल नहीं आया था। फिर उसने नेहा से पूछा तो नेहा ने बोली, मैं कॉफ़ी टी एरिया में जा रही थी, वहाँ स्नेक देखा और मैं वहाँ से वापस आ गई, बैडमिंटन खेलने लगी। उनके जवाबों को सुनकर आपको क्या लगता है? इन चारों में से रेयान को किसने बंद किया था? जी हाँ, सही जवाब। नेहा ने कहा कि कॉफ़ी टी एरिया में मैं गई थी, वहाँ पे स्नेक देखा, लेकिन कॉफ़ी टी एरिया तो बंद था। उसने झूठ बोली और इसका मतलब ये है कि रेयान को कमरे के अंदर नेहा ने ही बंद की थी। एक कॉलेज में कुछ छात्र पढ़ते थे, जिसमें से एक का नाम जेना था। जेना बहुत ही मेधावी छात्र थी और उसकी नज़र भी कमज़ोर थी, इसलिए वो हमेशा आगे की टेबल पे बैठती थी। जेना अपने दोस्त रिंकू के साथ रहती थी, जिसकी कॉलेज में अन्य छात्रों से लड़ाई के कारण बदनामी थी। एक दिन कॉलेज जाने के बाद जेना का चश्मा फर्श पर गिर गया और टूट गया। जेना के पास कार नहीं थी और उसने रिंकू को उसे मरम्मत की दुकान पर ले जाने के लिए कहा। कुछ समय बाद जेना ने सैम चिल्लाना शुरू कर दिया। रिंकू ने सैम को सड़क के पास बेहोश देखा। दोनों कार से नीचे उतरे और सैम के पास चले गए। उतने ही टाइम में सैम मर चुका था। उन्होंने डिटेक्टिव मेहुल को अपराध स्थल पर बुलाया। मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और 4 सबूतों की पहचान की। अपराध स्थल के पास 2 और सबूत थे। रिंकू ने बोला, जब मैंने सैम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। सैम और मैं दुश्मन थे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। जेना ने बोली, मैंने देखा कि सैम फर्श पर लेटा हुआ है और मैंने रिंकू को कार रोकने के लिए कहा। फिर उसके बाद रियाना से पूछा। रियाना ने बोली, हम स्कूल के दोस्त थे और एक दूसरे को डेट करते थे, लेकिन अब हम एक साथ नहीं हैं, मैंने उसे नहीं मारा। फिर उसने जेमी से पूछा। जेमी ने बताया, मैं वहाँ से गुजर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मैं जेना की चीख सुनकर यहाँ आया हूँ। उनके बयानों को सुनकर क्या आपको लगता है कि हत्या किसने की थी? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, सही जवाब। अगर जेना का चश्मा टूटा हुआ था तो सैम के शव को दूसरे से कैसे पहचान जा सकती थी?
वह पहले से ही जानती थी कि सैम का शव वहाँ पड़ा है, इसलिए जेना ने ही उसका खून किया था। एक कॉलेज में 4 दोस्त पढ़ते थे, डेमन, स्टीफन, अलारिक और सैम। वो चारों रूममेट भी थे। उन्होंने चारों राय बना के चारों ने रूम का अलग अलग जिम्मेदारी ली थी। डेमन एक अच्छा खाना बनाता था, इसलिए उसको खाने बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। स्टीफन को कपड़े धोने का जिम्मेदारी मिला था। अलारिक का काम था किराने की खरीदारी करना और सैम सफाई का काम करता था। एक दिन जब अलारिक किराने का सामान के लिए सुपरमार्केट में गया तो उसे किसी ने गोली मार दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे। मेहुल ने अलारिक के बारे में जानकारी हासिल की और उसके घर पहुंच गया। उसने वो तीनों उसके दोस्तों से मिला। अन्य 3 रूममेट वहां मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। डेमन ने बोला, मैं खाना पकाने में व्यस्त था, खाना तैयार कर रहा था। स्टीफन ने बोला, मैं कपड़े धोने का काम करता हूँ और मैं कपड़ा धो रहा था। सैम ने बोला, घर वास्तव में गड़बड़ था, इसलिए मैं सफाई में व्यस्त था। उनके बयानों को सुनते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? और हत्यारा इन्हीं तीनों में से एक है। क्या आप बता सकते हैं? सैम, डेमन या स्टीफन, इसमें से हत्यारा कौन है? जी हाँ, सही जवाब। डेमन ने केवल 3 लोगों के लिए खाना बनाया था। वह जानता था कि अलारिक वापस नहीं आएगा। इसका मतलब कि यही वो हत्यारा है।